नमस्कार साथियों, टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ एक बेहतर विकल्प माना जाता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें एटीसी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नई टैक्स रिजीम में भी ये फायदेमंद होगा और अगर हाँ तो कैसे। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को न सिर्फ निवेश के लिहाज से बल्कि इसे टैक्स बचाने का भी बेहतर विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि भारतीय निवेशक बड़े पैमाने पर इसमें निवेश करना पसंद करते हैं। ये योजना पूरी तरह से टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप नई टैक्स रिजीम में इसका फायदा लेना चाहते हैं तो जान लीजिए कि क्या इसमें भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था में पीपीएफ में निवेश पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन यानी कटौती का लाभ नहीं मिलता, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में इसका लाभ मिलता है। यानी अब आप पीपीएफ में जितना भी निवेश करें, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में उस पर आपको सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स सहायता नहीं मिलती। हालांकि पीपीएफ के ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि नई टैक्स व्यवस्था में भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। इसके अलावा पीपीएफ का ब्याज और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री रहती है। पीपीएफ सिर्फ एक टैक्स बचाने की योजना नहीं है, बल्कि यह एक लंबी अवधि के लिए निवेश और बचत का जरिया है। इसमें गारंटेड रिटर्न के साथ टैक्स फ्री मैच्योरिटी की सुविधा मिलती है। न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रिजिम में मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे कुल रिटर्न काफी बढ़ जाता है। इसीलिए भले ही नई टैक्स व्यवस्था में पीपीएफ पर एटीसी डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती, लेकिन निवेश के लिहाज से यह योजना फायदेमंद है। हालांकि जो लोग महज टैक्स बचाने के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं और नई टैक्स रिजिम का चुनाव कर रहे हैं तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1% का ब्याज दर मिल रहा है। इस योजना में एक साल में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और उसकी मैच्योरिटी 15 साल की होती है। पीपीएफ कैलकुलेटर के अनुसार अगर आप 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निवेश करते हैं तो 15 वर्ष बाद आपकी टैक्स फ्री मैच्योरिटी राशि 40.68 लाख तक हो सकती है।